कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय के ठीक सामने की दिखा रहे हैं, जहां पर आज किसान दोबारा से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यादेश को लेकर जो है किसान जो है हरियाणा पंजाब इसी तरीके से ही हर जगह पर प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आता है। कुछ एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं? मैं पंजाब तो इत्थे नुमाइंदगी करना है अन्नदाता भारत किसान यूनियन दी। सो ये जिहड़ा हरियाणे का साडा भाईचारा है, इन्हां दा सहयोग करन दे लई आपदी टीम दे नाल असीं सारे जिहड़े किसान यूनियन ने साडी सारे असीं इकट्ठे आ। सो इस करके असीं इत्थे शामिल होए आ भी जिथे पंजाब दे विच साडा सारा किसान भाईचारा मेहनत कर रहा, अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ रहा, तां असीं इत्थे जिहड़ा हरियाणा दे विच साडा भाईचारा असीं उन्हां दे नाल भी सहयोग करन दे लई इत्थे पहुंचे। क्या हालात हैं अभी पंजाब में, क्या इसी तरीके से प्रोटेस्ट वहाँ भी हो रहे हैं? देखो गल इस तरह भी पंजाब ते हरियाणा एक ऐसी धरती है, पूरे देश ते पूरी दुनिया ये जानती है भी जदों भी इनकलाब उठिया तो इसे धरती 'च उठिया। ये धरती जे सेवकां दी धरती है तो सूरवीरां दी भी है। तो सो सरकारां नूं किते ना किते वहम हो जाता है भी ये जिहड़े दो इलाके ने या पुरातन पंजाब का हिस्सा है वो किते ना किते कमज़ोर नज़र आउंदा। असीं जुल्म ना करते हैं ते ना सहना जानते हैं, पर अज जो हालात देश दियां सरकारां ने साडे सामने खड़े कर दिते ने वो इन्ने क मायूस करने वाले ने भी देश का अन्नदाता अज सड़कों पर उतरिया होया, खेती सुनी पई है। उत्थे जाके किसान अज ये महसूस कर रहा है कि जे मैं खेती नहीं करता तो जिहड़ा होर पूरा हिंदुस्तान है वो किस तरीके नाल रोटी खाएगा। पर मैनूं एक गल दी हैरानगी भी हो रही आ भी पूरे देश के लोग किसानी ते किसानां ते निर्भर ने, मजदूरां ते निर्भर ने, वो कुछ भी नहीं कर सकते, इस धरने 'च शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ अपने मोबाइल फोन के माध्यम के नाल एक हाँ का नारा तो मारन ताकि किसानों को यह महसूस होवे भी जिन्हां दे लई असीं जतन करते रहे, मेहनत करते हैं, वो लोग, वो अन्न खाण वाले लोग, वो संभालण वाले लोग, वो कीर्ति लोग भी साडे नाल ने ते एक बड़ा सहयोग मिल सके। आपको लगता नहीं है कि जो प्रदर्शन हो रही हैं एक राजनीतिक मोड़ भी और राजनीतिक जो गलियारे हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से एक राजनीति को लेकर अब कदम बढ़ रहा है? बात यह है कि इस देश में अजीब सा धंधा है। पिछले 70 सालों में सारे नौजवान गवाह हैं, इसके 3-4 पीढ़ियाँ गवाह हैं भी 70 सालों में गलियाँ, नालियाँ और ये लाइटें ही हमारा मुद्दा रह गई कि हमने विकास करना है। जब इलेक्शन आए गलियाँ बना दो, नालियाँ बना दो और लाइटें लगा दो, वोटें ले लो और शराब दे दो। बात जब तक इस देश का जो वोटर है वो जागृत नहीं होगा तब तक इस देश का यही हाल रहेगा। धन्ने मुजारे कितना नुकसान हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, और सरकार बैठी मूक दर्शक तमाशा देख रही है। मैं हरियाणा में हूँ, मैं खट्टर सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आज तक कभी नहीं हुआ कि अन्नदाता किसी को मारने और नुकसान पहुँचाने जाए। आज पहली बार इस देश में हो रहा है कि अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है भी जो हमें मिल रहा है वो तो दे दो। आप क्या नया बनाओगे, क्या फार्मूला लाओगे, वो बात की बात है। जो फार्मूला आपने बनाया आपने प्रचार भी नहीं किया। एक कोरोना का जो जाल बिछा के उसमें आपने ये काम कर लिया। अगर उसमें कोई कमी है, महसूस कर रहा है किसान, तो उस कमी को दूर करने के लिए जतन किया जाए। सिर्फ जो सरकार ने कह दिया और थोप दिया जाए जनता में, ये तो 70 साल से पहले ही सह रही है जनता। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब के जो लीडर हैं, जो खासतौर से राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रही हैं, वो हरियाणा के बॉर्डर में आ रही हैं और इस तरीके की राजनीति कर रही हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं पहले तो सभी किसान भाइयों से और मजदूरों से जो भी ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बात ये गुंडे नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेट भरा है दुनिया का, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को संभाला है, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे बैठे हैं। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, आम जनता भी हमारा परिवार है, और मैं किसान संगठनों की तरफ से ये वादा करता हूँ कि ये लोग हमेशा सेवा करते रहे और करते रहेंगे। आपकी दूसरी बात है कि इसको राजनीतिकरण दिया जा रहा है। मैं आप पत्रकारों से ये बात करनी चाहता हूँ कि जितना जुल्म आप लोगों पर हो रहा है ना, उतना तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद किसान भाई थोड़ा सा पीछे रह गए इसमें। क्यों? क्योंकि जो इस देश का सबसे बड़ा मीडिया है वो मीडिया की जगह गोदी मीडिया बनता जा रहा है। क्यों? अगर कोई पत्रकार सच की आवाज़ बुलंद करता है उसका गला दबा देते हैं, उसको चोर बना देंगे, उसको डाकू बना देंगे, नहीं तो सड़क पे पीटेंगे।
और उसकी सुनने वाला कोई नहीं। अब बात इनको ये लग रहा है कि शायद किसानों या मजदूरों के साथ भी ये कर लेंगे, ये इनकी दिमाग में इनके फ़र्क पड़ गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहनी चाहता हूँ, अगर राजनीतिक लोग, कोई भी पार्टी है, सब पार्टी ये क्या कहती है हम सेवा के लिए आए हैं। जितने भी एमएलए एमपीज़ हैं वो मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करें, अगर वो किसानों के साथ हैं, वो ओहदे से इस्तीफा नहीं, जिस कुर्सी पर किसानों ने बिठाया है उस कुर्सी से इस्तीफा दे के इनके साथ बैठे। मैं ये नहीं कहता छोड़ दो, सरकार को पता तो लगे ना इनके दर्द में शामिल है। ये एक ऐसा दर्द है कि ये तो सड़कों में बैठे हैं, हम आए और इनमें शामिल हुए, इसका कांग्रेसीकरण कर दिया, बीजेपीकरण कर दिया, अकालीकरण कर दिया। तो आपको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इसको पूछा जाए उन मंत्रियों से, क्या वो इस्तीफा देके किसानों के साथ है? आपको तभी स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ बहानेबाजी है और सही तरीके से कोई भी आदमी किसानों का सहयोग नहीं दे रहा। अगर वो बाकी किसान हितैषी हैं, किसानों के अपने पद से इस्तीफा देके यहाँ पे आके किसानों के साथ बैठें और इनके हक की आवाज़ बुलंद करें और जानकारी दें। अगर ऑर्डिनेंस ठीक है तो उस ऑर्डिनेंस में जो चीज़ ठीक नहीं है उसकी शोध करके उसको नॉर्मल किया जाए। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो हालात अम्बाला में देखे गए थे वो दोबारा बन सकते हैं? देखो, बात यह है कि हालात तो बनाने पड़ते हैं जी, और जो उसमें राजनीतिकरण करके लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जो मजदूर है या किसान है जो खेतों में काम कर रहा है, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहा है, वो हालात ख़राब नहीं करता, वो हालात को संवारने के लिए आता है। तो लगता है कि वो हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं? मैं देखो हालात के बारे में जानता नहीं, क्या ऐसे अम्बाला में हालात हुए थे, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। और आप बता दो मेरे को हालात क्या है, मैं उसके बारे में आपको। बसें रोकी गई थी, काफ़ी ट्रेनें रोकी गई थी, और जो लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे थे वो उसी राज्य में जाकर ही रह जाते थे। हरियाणा की जो बसें हैं वो पंजाब नहीं जा पा रही थी, और पंजाब की बसें हरियाणा में नहीं आ रही थी। आम जन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आपने बात कही है, जो कोई भी संगठन कर रहा है, मैं इसकी विरोधता करता हूँ। हमारा जो हम बैठे हैं या मैं जिसमें शामिल हुआ हूँ, मेरा एक ही बात है, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये जो आम जनता है ये हमारा परिवार है, इसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हमारा विरोध है, हम करते रहेंगे और ज़रूर करेंगे। ये जो काम करना है इसके लिए मैं सख्त निखेधी करता हूँ, क्योंकि इससे जो देश है बहुत ज़्यादा मंदहाली में चला जाएगा, जिसका भुगतान फिर भी हमने करना है। ये जो टोल प्लाजा हैं या और चीज़ें हैं, ये सब सरकार को लिख के भेज देंगे इतना नुकसान हुआ है, और फिर हमारे सिर पर जो ज़्यादा बोझ पड़ेगा। मैं इसकी विरोधता करता हूँ कि ऐसा काम ना हमारा संगठन तो नहीं किया, और जो कर रहे हैं हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमने परेशान नहीं करना। किसी ने कहीं जाना है, किसी ने आना है, उसको बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। हमारी लड़ाई सरकार के ऑर्डिनेंस के लिए है, वो हम लड़ना भी जानते हैं और करना भी जानते हैं। सरकार उसको स्पष्टीकरण दे। हरियाणा में खट्टर सरकार है, वो आके किसान जत्थेबंदियों से मीटिंग करे, बताए कि ये है, उसमें जो कमी है उसको दूर कर लिया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से प्रोटेस्ट आपके जारी रहेंगे? आपको लगता है कि क्या इसी तरीके से कोई किरण दिखती है आपको, उजाला दिखता है कहीं ना कहीं? देखो, बात ये है, किरण तो तब नजर आए ना अगर सरकारों की नीयत साफ हो। सरकारों की नीयत खराब है, इसीलिए तो ये मसला खड़ा हो गया। अगर नीयत साफ होती तो हर जिले में डीसी साहब बैठे हैं, इनके ऑफिसर्स बैठे हैं और इनके नुमाइंदे बैठे हैं, ये इनसे मीटिंग करते, परिवारों में जाके मिलते, यार कोई समस्या का हल हर किसी होता है। अगली रणनीति क्या रहेगी? देखो, अगली रणनीति तो समय ही बताएगा भी सरकार क्या करती है, क्योंकि ये देसी किसान है हम लोग, ठीक है, और हालातों के हिसाब से रणनीति तैयार होती है कि हमने उसमें क्या करना है या कोई किसान जत्थेबंदी क्या करती है। ज़रूरत, पंजाबी में एक कहावत है भी लोड़ काट दी माँ है, भी ज़रूरत बताएगी कि क्या करना चाहिए। पर हम बार बार मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि एक साफ़ सुथरा अक्स है ज़िम्मेदार का, क्योंकि ज़िम्मेदार पर बहुत ज़्यादा बोझ है आड़तियों का, ब्याजखोरों का और किसानी का, उसके परिवार का। सो मैं मीडिया से भी ये निवेदन करता हूँ कि एक सात्विक चेहरा जो है वो सरकार और देश के सामने रखे किसानों का। अगर आप देखना चाहते हैं जब ये किसान खाना खा रहे हैं या जब ये किसान मंदहाली में कहीं बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वो भी शॉर्ट्स लेके उसको भेजिए, ताकि पता लगे भी इनका दर्द क्या है, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता है ऐसे सड़कों पर बैठने को। बात है जब हक नहीं मिलते तो बात सड़क तक आ जाती है।
ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल की, और किस तरीके से अंबाला में आपने हालात देखे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अंबाला में देखा आपने, और भी अन्य बॉर्डर में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो किसान हैं, भले ही वो हरियाणा के किसान हैं, भले ही वो पंजाब के किसान हैं, एक बॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉर्डर में किसी भी प्रकार का जो आवाजाही थी वो रोक दी जाती है, और जो लोग आम जनता जो है वो परेशान अवश्य हुई थी। अब अध्यादेश को लेकर जो ये किसान हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल और केवल हरियाणा के करनाल की बात नहीं है, हरियाणा के हर जिले में इसी तरीके से प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये तो सरकार के ऊपर ही निर्भर है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहेगा करनाल न्यूज़ 20।